ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि कृष्ण युधिष्ठिर को प्रेरणा देते हैं भीष्मदेव को प्रश्न पूछने के लिए अलग अलग धर्मों के बारे में। तो युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव उत्तर देना शुरू करते हैं। टेक्स्ट 26 पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागो पादिभ्याम आमना भय लक्षणान। At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classifications of castes and orders of life in terms of individuals' qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. तो युधिष्ठिर धर्म के बारे में भीष्मदेव से प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव अलग अलग वर्ण और आश्रम के बारे में बताते हैं, कैसे वर्णों का और आश्रम का विभाजन होता है स्पेशली गुण के अनुसार। और सिस्टमैटिकली भीष्मदेव बताते हैं कि कैसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। Purport: The conception of 4 castes and 4 orders of life as planned by the Lord himself, 4.13, is to accelerate transcendental qualities of the individual person so that he may gradually realize his spiritual identity and thus act accordingly to get free from material bondage or conditional life. तो गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो 4वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है मैंने ही बनाया है गुण और कर्म के अनुसार। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने क्यों बनाया है? ताकि हर एक जो व्यक्ति का स्वभाव है उसके अनुसार वो काम कर सके और धीरे धीरे ये जो भौतिक आसक्ति से ऊंचा उठ के स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आत्मा के स्तर पे आ सके। इन ऑलमोस्ट ऑल द पुराणास द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्क्राइब्ड इन द सेम स्पिरिट एंड सो ऑल्सो इन द महाभारत इट इज मोर इलैबोरेटली डिस्क्राइब्ड बाय भीष्मदेव इन द शांति पर्व बिगिनिंग फ्रॉम द 16th चैप्टर। तो ये भीष्मदेव का जो इंस्ट्रक्शंस है युधिष्ठिर को ये शांति पर्व में आता है महाभारत के 16 चैप्टर से। तो अलग अलग पुराणों में वर्णाश्रम का डिटेल आता है और भीष्मदेव भी युधिष्ठिर को बहुत डिटेल में वर्णाश्रम का ज्ञान देते हैं। द वर्णाश्रम धर्म
is prescribed for the civilized human being just to train him to successfully terminate human life. तो वर्णाश्रम धर्म किसके लिए है? ताकि जो मनुष्य, जिसको मनुष्य शरीर मिला है, उसका ट्रेनिंग मिलके फाइनली वो जो मनुष्य शरीर छोड़ के वापस भगवत धाम जा सके, फिर से उसको जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे स्पेशली आश्रम के सिस्टम में पहले ब्रह्मचारी होता है, बाद में गृहस्थ, बाद में वानप्रस्थ, बाद में संन्यास। तो कंपल्सरीली सबको एक स्टेज पे संन्यास लेना है। संन्यास लेना मतलब ये भौतिक दुनिया से आसक्ति छोड़ना है। तो इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में जब कोई 51 ईयर्स हो जाता है, 51 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 51, मतलब है 51 हो गया तो 1 जाना है, तैयारी, ताकि अगला शरीर फिर से न लेना पड़े। नहीं तो क्या होगा, फिर से अगला शरीर लेते रहना पड़ेगा। तो ये मनुष्य ज़िंदगी किसके लिए मिला है? सो दैट वी कैन सक्सेसफुली टर्मिनेट ह्यूमन लाइफ। ये मनुष्य ज़िंदगी आखिरी जन्म होना चाहिए। तो ये वर्णाश्रम धर्म का ट्रेनिंग है। तो इसलिए पहले जो बच्चे होते थे, स्पेशली लड़के, जब गुरुकुल में जाते थे, उनका ट्रेनिंग क्या होता था? बाकी सब कुछ सिखाया जाता था, जैसे क्षत्रियों को धनुर्वेद वो सब सिखाया जाता था, पर मेन ट्रेनिंग क्या था कि कैसे एंड में ये ज़िंदगी छोड़ के वापस जाना है, कैसे आसक्ति को कम करना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ लोअर एनिमल्स एंगेज्ड इन ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मीटिंग। तो महाभारत में ये श्लोक आता है, आहार निद्रा भयमेतुनम च सामान्येतात् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समान। तो अगर ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? मनुष्य जिंदगी में हम 4 ही चीज़ करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु योनि भी वही करता है। तो इसलिए महाभारत बोलता है पशु भी समान, तो मनुष्य पशु की तरह बन जाता है, 2 लेगेड सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स। तो इसलिए मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। और वर्णाश्रम धर्म का सार क्या है? एसेंस, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अगर हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, या शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कौन सा भी वर्ण में, कौन सा भी आश्रम है, एम क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना और वापस भगवत धाम जाना। भीष्मदेव एडवाइज्ड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स 9 क्वालिफिकेशंस। तो भीष्मदेव हर एक मनुष्य को 9 गुण बताते हैं, हर एक मनुष्य में होना चाहिए। फर्स्ट, नॉट टू बिकम एंग्री, गुस्सा नहीं आना चाहिए। दूसरा, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, धन को समान दृष्टि से बांटना चाहिए। चौथा, टू फॉरगिव, माफ करना। पांचवा, टू बिगेट चिल्ड्रन ओनली बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ, अपने हर एक पुरुष को अपने बीवी से ही बच्चे का जन्म देना। छठा, टू बी प्योर इन माइंड एंड हाइजीनिक इन बॉडी, मन से शुद्ध रहना और शरीर से भी शुद्ध रहना। सातवां, नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड एनीवन, किसी के तरफ शत्रु का भाव न रखना। आठवां, टू बी सिंपल, सरलता। नौवां, टू सपोर्ट सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट्स, जो हमारे हमको सपोर्ट करते हैं, जो हमारे सहारे पे निर्भर हैं, उनको सपोर्ट करना। ये 9 गुण भीष्मदेव बताते हैं। तो ये एक्चुअली ये महाभारत के शांति पर्व 16वां अध्याय से बहुत डिटेल में भीष्मदेव ज्ञान देते हैं, क्योंकि भीष्मदेव का बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत ज्ञान था। तो इसलिए कृष्ण चाहते थे कि भीष्मदेव जाने से पहले ये ज्ञान सबको सब तक पहुंचना चाहिए। तो ये दुनिया में जो कुछ भी हमको मिलता है, जाने से पहले ये दुनिया को वापस दे के जाना पड़ता है। तो इसलिए ब्रह्म राक्षस का वर्णन आता है। ब्रह्म राक्षस सुना है? जो ब्राह्मण राक्षस बनता है। कौन सा ब्राह्मण राक्षस बनता है? जिसने ज्ञान उपलब्ध किया है वो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, अपने तक ज्ञान रखता है, ऐसा ब्राह्मण राक्षस बनता है। तो कहने का मतलब है कुछ ज्ञान मिला, ये दुनिया में अनुभव मिला, तो वो अनुभव दूसरों को शेयर करना चाहिए। तो भीष्मदेव दिल खोल के युधिष्ठिर को सब उपदेश दे रहे हैं।
One cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned primary qualities. तो कोई सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, जब तक भीष्मदेव बोल रहे हैं ये जो 9 गुण हैं उनमें विकसित नहीं होता. Besides these, the Brahmanas, the intelligent men, the administrative men, the mercantile community, and the laborer class must acquire special qualities in terms of occupational duties mentioned in all the Vedic scriptures. तो ये जो 9 गुण भीष्मदेव ने बताया है, 9 क्वालिफिकेशन, वो हर एक मनुष्य के लिए है, कौन सा भी वर्ण, कौन सा भी आश्रम. इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, उनके वर्ण के अनुसार अलग अलग गुण होते हैं. तो गीता में भगवान डिटेल में हर एक वर्ण का गुण बताते हैं. फॉर द इंटेलिजेंट मैन, कंट्रोलिंग द सेंसेस इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन. इट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी. तो ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इंद्रियों का दमन. इट इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी. मतलब मोरालिटी में क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, नैतिकता का बेसिस क्या है? इंद्रियों का दमन. सेक्स इंडल्जेंस इवन विद अ लेजिटिमेट वाइफ मस्ट बी ऑल्सो कंट्रोल्ड एंड देयर बाय फैमिली कंट्रोल विल ऑटोमेटिकली फॉलो. तो स्पेशली मैथुन जो है, इंद्रिय भोग है, स्वयं के पत्नी के साथ भी कंट्रोल करते हैं. सो बेसिकली ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है इंद्रिय दमन. An intelligent man abuses his great qualification if he does not follow the Vedic way of life. तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान ने जिसको बुद्धि दिया, ब्राह्मण है, उसको ये गुण अगर विकसित नहीं करेगा, इंद्रियों का दमन, तो उसका जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा. This means he must seriously make a study of Vedic literatures, especially of the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. तो ये करने के लिए ब्राह्मण को क्या करना पड़ेगा? गंभीरता से, सीरियस स्टडी. ब्राह्मणों का गुण क्या है? गंभीरता से पुस्तक पढ़ना. कौन से पुस्तक? स्पेशली भागवतम और भगवद गीता. फॉर लर्निंग वैदिक नॉलेज वन मस्ट अप्रोच अ पर्सन हु इज 100% एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. तो प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप बताते हैं. ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है इंद्रियों का दमन. इंद्रियों का दमन कैसा होता है? जब शास्त्र पढ़ते हैं अच्छे से, ज्ञानपूर्वक, गीता और भागवत. तो गीता और भागवत कैसे पढ़ते हैं? वन मस्ट अप्रोच अ पर्सन हु इज 100% एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. गुरु के मार्गदर्शन में, जो पूरे तरह से भगवान की सेवा में युक्त है 24 घंटा, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में गीता भागवत पढ़ना चाहिए. ही मस्ट नॉट डू थिंग्स विच आर फॉरबिडन इन द शास्त्रस. और जो शास्त्र में बोला है, निषेध है, बोला है जिसको नहीं करना चाहिए उसको अवॉइड करना चाहिए. अ पर्सन कैनॉट बी अ टीचर इफ इट ड्रिंक्स और स्मोक्स. तो ब्राह्मण का एक गुण क्या है? शिक्षक बनना, दूसरों को ज्ञान देना. पर अगर शिक्षक है तो उसका बेसिक गुण क्या है? इंद्रियों में दमन होना चाहिए. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अ पर्सन कैनॉट बी अ टीचर इफ ही ड्रिंक्स और स्मोक्स. खुद ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करता है तो बच्चों को सिखा नहीं सकता, क्योंकि उसका उदाहरण ठीक नहीं है. तो पहले ज़माने में टीचर मतलब बच्चों के लिए रोल मॉडल होते थे, है कि नहीं? छोटे बच्चे अपने टीचर से बहुत प्रेरणा लेते हैं. तो अगर टीचर ही नालायक रहेगा, ये सब गंदे काम करता रहेगा, तो बच्चों को प्रेरणा क्या मिलेगा? बच्चों को कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगा. इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन द टीचर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन विदाउट इवैल्यूएशन ऑफ हिज मॉरल लाइफ. तो आज के आधुनिक समाज में टीचर कौन है? जिसने डिग्री हासिल किया है वो टीचर बन जाता है, पर उसका कैरेक्टर जो है वो देखते नहीं है. तो पहले ज़माने में टीचर मतलब सबसे महत्वपूर्ण उसका कैरेक्टर होना चाहिए. अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ऐसा व्यक्ति टीचर नहीं है. Therefore, the result of education is misuse of high intelligence in so many ways. तो इसलिए आज के आधुनिक समाज में सबसे बुद्धिमान लोग सबसे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके रोल मॉडल से ठीक नहीं है, टीचर ही सही नहीं है. राइट? तो टीचर सही रहेगा. टीचर मतलब शिक्षक कौन है? जो ब्राह्मण है. और ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इंद्रियों का दमन. तो वो ब्राह्मण के बारे में हो गया.
द क्षत्रिय, द मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, इज एस्पेशली एडवाइज टू गिव चैरिटी एंड नॉट टू एक्सेप्ट चैरिटी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तो क्षत्रिय है, उसका सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है? दान देना। क्योंकि क्षत्रियों के पास बहुत दान रहता है, वो दान देते हैं। तो इसलिए आप कृष्णा बुक में, भागवतम में कृष्ण की लीला पढ़ेंगे तो रोज सुबह उठ के भगवान गायत्री करते हैं, बाद में रोज सुबह हजारों ब्राह्मणों को दान देते हैं। उनका दिन शुरू होता है ब्राह्मणों के दान देने से। तो क्षत्रिय मतलब दान देना। एंड नॉट टू एक्सेप्ट चैरिटी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। क्षत्रिय दान देता है पर कौन से भी कंडीशन में दान स्वीकार नहीं करता। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स रेज सब्सक्रिप्शंस फॉर सम पॉलिटिकल फंक्शंस बट नेवर गिव चैरिटी टू द सिटीजन्स इन एनी स्टेट फंक्शन। तो आजकल के आधुनिक जो नेता हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल फंक्शंस में पैसा चंदा इकट्ठा करते हैं, पर जब दूसरों को देना है, प्रजा को देना है, वो देते नहीं है। लेते हैं पर देते नहीं है। इट इज जस्ट द रिवर्स इन द इंजंक्शन ऑफ द शास्त्रस। ये बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के नीति क्या है क्षत्रियों के लिए? दान देना चाहिए पर दान कभी लेता नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द शास्त्रस बट मस्ट नॉट टेक टू द प्रोफेशन ऑफ टीचर्स। क्षत्रियों को भी शास्त्र पता होना चाहिए, पर ब्राह्मण का कार्य नहीं करता, दूसरों को सिखाता नहीं है, पर उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर वो रूल कर रहा है और उसको शास्त्र क्या है पता नहीं, कैसे रूल करेगा? The administrator should never pretend to become non-violent and thereby go to hell. क्षत्रियों को अहिंसा क्षत्रियों के लिए नहीं है। अहिंसा ब्राह्मणों के लिए ठीक है, क्षत्रियों के लिए हिंसा है। पर किसके प्रति हिंसा? जो असुर हैं, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे, उनके प्रति हिंसा। तो अर्जुन शुरुआत में उसको क्या लग रहा था? मैं अहिंसा का पालन करूंगा। तो कृष्ण पूरा गीता बोलते हैं अहिंसा तेरे लिए नहीं है, तुमको शास्त्र उठाना चाहिए। तो दो चीज़ है, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए है। और शस्त्र किसके लिए है? क्षत्रिय के लिए। और भी क्षत्रिय भी शास्त्र उठाएगा और शस्त्र छोड़ देगा तो ब्राह्मण को शास्त्र रखना पड़ेगा, राइट? तो किसी को तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, वायलेंस। When Arjuna wanted to become non-violent coward on the battlefield of Kurukshetra, he was severely chastised by Lord Krishna. अर्जुन को लग रहा था मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, मैं अभी अहिंसा का पालन करूंगा, अहिंसा ही परो धर्मो। तो कृष्ण बोलते हैं ये मूर्खता है, तो यू आर अ कावर्ड। तो इसलिए भगवान उसको डांटते हैं और बोलते हैं नहीं, तुमको लड़ाई करना चाहिए। The Lord degraded Arjuna at that time to the status of an uncivilized man for his avowed acceptance of the cult of non-violence. तो अर्जुन जब बोलता है मैं अहिंसा का धर्म पालन करूंगा, कृष्ण बोलते हैं अनार्य, यू हैव बिकम अनसिविलाइज्ड, तुम नीचे गिर गए हो अपने कार्य से, ये तुमको शोभा नहीं देता। तुम इतने बड़े राजकुल से हो, भरत महाराज इतने बड़े बड़े राजा हैं आपके कुल में, और तुम अहिंसा का बात कर रहे हो। कौन से क्षत्रिय राजा ने अहिंसा के बारे में बात किया है? द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास मस्ट बी पर्सनली ट्रेन्ड इन मिलिट्री एजुकेशन। तो जो क्षत्रिय हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है मिलिट्री एजुकेशन में। कवर्ड शुड नॉट बी एलिवेटेड टू द प्रेसिडेंशियल थ्रोन बाय डिंट ऑफ न्यूमेरिकल वोट्स ओनली। जिनके पास, कवर्ड को क्या बोलते हैं? कायर लोगों को राज्य नहीं करना चाहिए। राज्य किसको करना चाहिए? जिसके पास दिल है जोश है जिसके पास, उनको राज्य करना चाहिए। The monarchs were all chivalrous personalities and therefore monarchy should be maintained provided the monarch is regularly trained in the occupational duties of a Kshatriya. तो पहले हैं हमारे जो राजा थे, मोनार्क। पहले भारत में ये डेमोक्रेसी नहीं था, राजा हुआ करते थे, और वो सब चिवलरस पर्सनालिटी थे। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखेंगे, ऐसा नहीं कि अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं आक्रमण और पीछे बैठ के सैटेलाइट से इमेज देख रहे हैं, नहीं, आक्रमण बोलते हैं, राजा सबसे आगे रहता है, सोल्जर्स पीछे रहता है। ऐसा नहीं कि आप लोग झगड़ा करो, हम एसी रूम में बैठेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, सामने से
झगड़ा होता था। सो शिवल्रस पर्सनैलिटीज, तो जब अभिमन्यु को अवसर मिला, 16 साल का लड़का था, पर अभिमन्यु को जब अवसर मिला चक्रव्यूह में प्रवेश करने का, अभिमन्यु बहुत खुश हो गया, बोला मेरा ज़िंदगी अभी सफल हो गया, अभी मुझे कुछ करने को मिल रहा है, एक्चुअल माई लाइफ इज सक्सेसफुल। तो क्षत्रियों को जब झगड़ा करने का अवसर मिलता है, स्पेशली धर्म युद्ध, वो बहुत खुश हो जाता है, मरने के बारे में सोचता नहीं है। इन फाइटिंग द किंग और द प्रेसिडेंट शुड नेवर रिटर्न होम विदाउट बीइंग हर्ट बाय द एनिमी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं झगड़े में जो राजा है उसको बिना घाव के वापस आना नहीं चाहिए। तो पहले के आप रामायण में पढ़ेंगे, जब रावण का डिस्क्रिप्शन आता है तो रावण के शरीर में अलग अलग घाव था, क्योंकि वो इंद्र के साथ झगड़ा करता था, इंद्र का जो वज्र था उसका घाव था, अलग अलग घाव था। तो क्षत्रियों के लिए ये जो घाव होता है उनके आभूषण होते हैं, राइट। तो क्षत्रिय बोलेगा मेरे शरीर में कुछ घाव ही नहीं है, मतलब तूने तेरे जिंदगी के साथ कुछ किया ही नहीं है, व्यर्थ गया तेरा जिंदगी, कंप्लीटली वेस्ट। तो ये क्षत्रियों का ऑर्नामेंट्स होता है। हाँ, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं क्षत्रिय शुड नेवर रिटर्न विदाउट बीइंग हर्ट। एक कहानी है राजस्थान के एक राजा का, अभी रिसेंट एक कहानी है। तो वो किसी से झगड़ा करने के लिए गया युद्ध में, और बीच युद्ध में भाग के घर आ गया। तो उसने घर को खटखटाया और पत्नी पूछती है कौन है, बोलते मैं हूँ आपका पति। तो पत्नी बोलती है नहीं, आप मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति वापस आएंगे तो जीत के आएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, आप मेरे पति नहीं हो सकते। तो ये चला जाता है वापस, युद्ध करके जीत के वापस आता है। तो पहले ज़माने में ये था, दिस वॉज द स्पिरिट, कि क्षत्रिय ऐसे ही वापस नहीं आते, पीठ दिखा के भागते नहीं है क्षत्रिय, मर जाएंगे पर पीठ नहीं दिखाएंगे। द सो कॉल्ड किंग ऑफ टुडे नेवर विजिट्स द वॉर फील्ड। तो आजकल के राजा जो नेता हैं युद्ध भूमि, बॉर्डर पे कभी जाते नहीं हैं, उधर से बैठ के देखते हैं। तो एक्चुअल जो राजा है युद्ध भूमि में जाता है। He is very much expert in artificially encouraging the fighting strength in the hope of false national prestige। तो एक भाषण देते हैं कि देश की रक्षा करो और पीछे जाके चुप जाते हैं। As soon as the administrative class is turned into a gang of mercantile and laborer men, the whole machinery of government becomes polluted। तो इसलिए है जब क्षत्रिय स्पिरिट निकल जाता है, क्षत्रिय कायर जैसे बन जाते हैं और ब्राह्मण जैसे अहिंसा का बात करते हैं, तो पूरा जो राज्य है चला जाता है, पूरा स्पिरिट निकल जाता है। तो ये वैश्य का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। उसको he has to be very courageous। The next is Vaishyas। The Vaishyas, the members of the mercantile communities, are especially advised to protect the cows। तो वैश्य का सबसे महत्वपूर्ण धर्म क्या है? गाय की रक्षा। बिजनेस बेस्ड ऑन, बिजनेस करते हैं पर मेनली बेस्ड ऑन काउस। काउ प्रोटेक्शन मीन्स इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शंस, नेमली कर्ड एंड बटर। तो गाय की रक्षा करना मतलब दूध और दही। जैसे नंद महाराज भी राजा थे, पूरे वृंदावन के व्रजकुल के राजा थे, और उनके पास इतना धन था कि वृंदावन में जब होली खेलते थे उस समय, अभी तो अलग होली होता है, लट्टमार होली, उस समय अलग होली होता था, तो एक दूसरे पे दही और मक्खन फेंकते थे। इतना दही मक्खन निकलता था, एक दूसरे पे फेंकते थे ऐसे। तो इतना धन था उनके पास। अभी किसी के पास है क्या? मक्खन फेंक सकता है क्या ऐसे? किसी के पास पैसा नहीं है। एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स आर द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द मर्केंटाइल कम्युनिटी, बैक्ड बाय एजुकेशन इन वैदिक नॉलेज एंड ट्रेन्ड इन गिविंग चैरिटी। तो काउ प्रोटेक्शन, गाय की रक्षा करना, एग्रीकल्चर, खेती करना, और जो धान्य है दूसरों का बांटना, ये वैश्य का कर्तव्य है। As the Kshatriyas were given charge of the protection of the citizens, Vaishyas are given charge of the protection of animals। तो जैसे क्षत्रियों का धर्म क्या है, जो मनुष्य समाज है उनकी रक्षा करना, वैसे वैश्यों का धर्म है कि जो प्राणी है, स्पेशली गाय, उनकी रक्षा करना। Killing of animals is a symptom of barbarian society। Animals are never meant to be killed।
किलिंग ऑफ एनिमल्स इज अ सिम्टम ऑफ बारबेरियन सोसाइटी। तो जो पशु की हत्या करता है इसका मतलब है आदिवासी है, बारबेरियन सोसाइटी, कुछ सभ्यता है ही नहीं। फॉर अ ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्रूट्स एंड मिल्क आर सफिशिएंट एंड कंपैटिबल फूड स्टफ्स। तो मनुष्य के लिए धान्य जो खेत में उगता है और फल और दूध ये काफ़ी है। तो बहुत लोग बोलते हैं प्रोटीन, हम मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये सब काल्पनिक है, ऑल इमेजिनरी। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है। लोग स्पेशली जो जिम में जाते हैं ना, वो लोग प्रोटीन खाते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए। तो सबसे मस्कुलर एनिमल कौन सा है? ऑक्स, जो बैल है सबसे मस्कुलर एनिमल है, या घोड़ा, घोड़े का मसल्स देखेंगे सबसे मस्कुलर है। और ये दोनों प्राणी क्या खाते हैं? सिर्फ घास खाते हैं, दोनों घास खाते हैं और सबसे मस्कुलर है। तो ये जो धारणा है कि ये मांस नहीं खाएंगे तो मसल्स नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, उसका कुछ लॉजिक नहीं है। फॉर ए ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्रूट्स एंड मिल्क आर सफिशिएंट एंड कंपैटिबल फूडस्टफ्स। तो ह्यूमन सोसाइटी शुड गिव मोर अटेंशन टू एनिमल प्रोटेक्शन। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य समाज मतलब जानवरों की रक्षा करना। अगर जानवरों की रक्षा नहीं होगा तो ये मनुष्य समाज नहीं है। The productive energy of the laborer is misused when he is occupied by industrial enterprises. तो जो लोग इंडस्ट्री में लगे हैं, बिजनेस होता है, पहले ज़माने में बिजनेस होता था। तो बिजनेस किसके इर्द गिर्द होता था? गाय और लैंड, काउ एंड लैंड। पर जो इंडस्ट्री सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब से लोगों का पतन हो जाता है। Industry of various types cannot produce the essential needs of man, namely rice, wheat, grains, milk, fruits and vegetables. तो जितना भी आप इंडस्ट्री में काम करेंगे गधे की तरह, तो क्या होगा? सही जो खाना है वो मिलेगा नहीं। आप इंडस्ट्री में नट बोल्ट तो नहीं खा सकते। नट बोल्ट खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। इंडस्ट्री में जाकर पैसा मिलेगा तो पैसे खा सकते हैं क्या? पैसे नहीं खा सकते। तो सही धन क्या है? चावल, ग्रेन्स, धान्य, दूध और वेजिटेबल, सब्जियां और फल। द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड मशीन टूल्स इंक्रीजेज द आर्टिफिशियल लिविंग फैशन ऑफ अ क्लास ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कीप्स थाउजेंड्स ऑफ मेन इन स्टारवेशन एंड अनरेस्ट। तो जब से ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, इंडस्ट्रीज, तब से दुनिया में बहुत सारा कष्ट होता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पहले ज़माने में वैदिक कल्चर में जो खेती होते थे, दिन में 2-3 घंटा खेती करना पड़ता है, बाद में पूरा दिन आप भक्ति करो, समथिंग हायर। पर अभी इंडस्ट्रीज में कितना काम करना पड़ता है? 10 घंटा, 12 घंटा, अलग अलग शिफ्ट्स, और एंड में पैसा उतना ही मिलता है। सो दिस इज अ वेस्टफुल सिविलाइजेशन। दिस शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। ये संस्कृति का स्टैंडर्ड नहीं है। तो वो वैश्य के बारे में हो गया। तो हमने ब्राह्मण का देखा, क्षत्रिय का देखा, वैश्य का देखा। तो शूद्र क्लास इज लेस इंटेलिजेंट एंड शुड हैव नो इंडिपेंडेंस। तो जो शूद्र जो क्लास है, शूद्र मतलब जो बुद्धि से कम है, उनको इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत स्वतंत्रता रहेगा, उनको क्या करना चाहिए स्वतंत्रता का पता नहीं होता है। दे आर मेंट फॉर रेंडरिंग सर्विस, सिंसियर सर्विस टू द हायर 3 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। उनका काम है बाकी जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनका सेवा करना। द शूद्र क्लास कैन अटेन ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ सिंपली बाय रेंडरिंग सर्विस टू द हायर क्लास। शूद्र भी है, उनका जिंदगी बहुत सक्सेसफुल बन सकता है अगर वो बाकी 3 वर्णों का सेवा करते हैं। इट इज एस्पेशली एंजॉइंड दैट द शूद्र शुड नेवर बैंक मनी। में वर्णन आता है कि शूद्रों को बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको कैसे धन इन्वेस्ट करना है पता नहीं होता है। एज सून एज द शूद्र अक्यूमुलेट वेल्थ, ही विल मिसयूज इट फॉर सिंफुल एक्टिविटीज इन वाइन, विमेन एंड गैम्बलिंग। तो शूद्र का डेफिनेशन क्या है कि धन रहेगा उसके पास, पर बुद्धि नहीं है धन को कैसे यूज करना है, तो क्या करेगा? किस में लगाएगा? मजा मस्ती में लगाएगा। वाइन, विमेन एंड गैम्बलिंग। हाँ, दारू पिएगा,
आप जो रास्ते पे जा रहे हैं भिखारी है, उनको आप पैसा दे के देखो, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, सीधा वो पैसा लेंगे, दारू के दुकान में जाएंगे और दारू पियेंगे। उनको पैसा यूज़ करना नहीं आता। आप पियक्कड़ को जितना भी पैसा दो, दान दो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, 2 दिन में ख़त्म कर देगा वो पूरा। तो इसके लिए उसको पैसा नहीं देना चाहिए। वाइन, वुमेन एंड गैम्बलिंग इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन इज डिग्रेडेड टू लेस देन शूद्रा क्वालिटी। तो इसलिए आजकल के लोगों को धन दे दो, लोगों को क्या आता है, एक ही चीज़ आता है, क्या है, वेस्ट करना, उसको इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट करना। The higher caste should always look after the maintenance of Shudras and they should provide them with old and used garments. इसलिए जो ऊंचे वर्ण हैं उनका कर्तव्य है शूद्रों का पालन करना अच्छे से। A Shudra should never leave his master when the master is old and invalid, and the master should keep the servants satisfied in all respects. जो शूद्र सर्वेंट्स होते थे अपने मालिक को कभी छोड़ के नहीं जाते और मालिक अपने सर्वेंट को कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए आजकल का इंडस्ट्री अलग है। आप पहले के हमारे भारत के जो ओल्ड इंडस्ट्रीज आप देखेंगे, टाटास, बिरलास, या हमारे बॉम्बे में मफतलाल प्रभु है, कृष्णचंद्र प्रभु, तो उनका ट्रेडिशन है एक बार कोई उनके इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, जिंदगी भर रहता है, निकालने का कभी नौबत आता ही नहीं। दे डोंट रिमूव। ठीक, बहुत घाटे में भी गया बिजनेस, वो लोग निकालते नहीं हैं क्योंकि एक संबंध बन जाता है। दे डोंट रिमूव। तो इसलिए जब शूद्रों को सिक्योरिटी मिलता है, आजकल के लोगों को सिक्योरिटी नहीं होता, सॉफ्टवेयर जॉब में जाते हैं, पता नहीं कब निकालेंगे, निकाल देते हैं तुरंत। ठीक, जब शूद्रों को सिक्योरिटी होता है कि मेरा कोई रक्षा करने के लिए है, तो लॉयल्टी सेवा करता है, चीटिंग नहीं करता, क्योंकि उसको पता है जिंदगी भर मेरा ये रक्षा करेगा, मेरे बच्चों का भी रक्षा करेगा ये। The Shudras must first of all be satisfied by sumptuous food and clothing before any sacrifice is performed. तो इसलिए पहले ज़माने में जब यज्ञ भी होता था, जो शूद्र हैं उनको बहुत भरे मात्रा में खाना देते थे, कपड़े देते थे, इस तरह से संतुष्ट रखते थे। In this age, so many functions are held by spending millions, but the poor laborer is not sumptuously fed or given charity or clothing. अभी देख रहे हैं हम माइग्रेंट लेबरर का क्या हाल हो रहा है पूरे इंडिया में, क्योंकि कोई उनकी रक्षा नहीं कर रहा है। तो हम अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि शूद्र 3rd क्लास है, 4th क्लास है, कुछ भी बोलो, एंड में लेबर क्लास लगता ही है सेवा करने के लिए। कुछ बिल्डिंग तैयार करना है, कुछ भी करना है तो लगता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है वर्णाश्रम धर्म में, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए सबको संतुष्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिव बाबा बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, रईस लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, किसी का शादी होता है बहुत रईस आदमी का, वो खर्चा करता है 10 करोड़ 50 करोड़ ऐसे ही उड़ा देता है, पर जो सही में जिनकी ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को देता नहीं है। द लेबरर्स आर thus dissatisfied and so they make agitation. तो सब जगह पे क्या चल रहा है अभी, एजिटेशन। जो लेबर क्लास है हड़ताल मचा रहे हैं, हमारी मांगे पूरा करो। क्यों? क्योंकि कोई उनको दे नहीं रहा है। आप आराम से उनको देंगे, उनकी रक्षा करेंगे तो जिंदगी भर लॉयल्टी आपका सेवा करेंगे, आप जितना पैसे दे रहे हैं उससे ही ज़्यादा ही करेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्णाश्रम सिस्टम था, और भीष्मदेव ये ज्ञान युधिष्ठिर को दे रहे हैं। द वर्णास आर सो टू स्पीक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड द आश्रम धर्म इज ग्रेजुअल प्रोसेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो वर्ण क्या है, अलग अलग कार्य ये दुनिया में, और आश्रम धर्म, तो वर्ण का धर्म होता है और आश्रम का धर्म होता है। आश्रम का धर्म मतलब आध्यात्मिक जिंदगी में धीरे धीरे प्रगति करना। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो इसलिए वर्ण भी होना चाहिए और आश्रम भी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। द ब्रह्मचारी आश्रम इज द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो ब्रह्मचारी आश्रम मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है। इन दिस आश्रम इट इज इंस्ट्रक्टेड दैट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट एक्चुअली द होम ऑफ द लिविंग बीइंग। तो ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग मतलब बेसिक ट्रेनिंग, हर एक बच्चे को ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग मिलता था। तो ट्रेनिंग में सार क्या है, ये भौतिक दुनिया हमारा घर नहीं है, यहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं होना है।
द कंडीशन सोल्स अंडर मटीरियल बॉन्डेज आर प्रिजनर्स ऑफ मैटर एंड देयरफॉर सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो ये ट्रेनिंग मिलता है कि ये दुनिया क्या है, बंधन है, एक कैद खाने की तरह है और हमको इससे मुक्त होना है। द होल सिस्टम ऑफ आश्रम धर्म इज अ मीन्स टू डिटैचमेंट। तो भीष्मदेव वैराग्य के बारे में बताते हैं। तो आश्रम धर्म का मतलब है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ट्रेनिंग किसके हैं? वैराग्य के प्रति ट्रेनिंग है, डिटैचमेंट। वन हु फेल्स टू assimilate the spirit of detachment is allowed to enter into family life with the same spirit of detachment। तो अगर पूरे तरह से ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर सकता तो वो गृहस्थ बन सकता है, फिर भी गृहस्थ जीवन में भी क्या है, डिटैचमेंट का ही स्पिरिट है, वैराग्य का ही स्पिरिट है। Therefore, one who attains detachment may at once adopt the fourth order, namely renounced, and thus live on charity, not to accumulate wealth, but just to keep the body and soul together for ultimate self-realization। तो अल्टीमेटली ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कंक्लूजन एक ही आता है, एक पॉइंट में मिलते हैं, वो क्या है? संन्यास, वैराग्य। हाउस होल्ड लाइफ इज फॉर वन हु इज अटैच्ड and vanaprastha and sannyas orders are for those who are detached from material life, and brahmacharya ashram is specially meant for training for both the attached and the detached। तो गृहस्थ जिंदगी में थोड़ा आसक्ति हो सकता है, पर वर्णाश्रम और संन्यास की जिंदगी में कुछ आसक्ति नहीं होता। तो ब्रह्मचारी जिंदगी किसके लिए है? अगर थोड़ा आसक्ति है कि नहीं है, दोनों के लिए बेसिक ट्रेनिंग ब्रह्मचारी आश्रम है। तो इस तरफ से ये तो बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफ में यहाँ पे भागवतम में वर्णन आता है, पर महाभारत में इसका बहुत डिटेल में वर्णन आता है अलग अलग धर्मों का। हम टेक्स्ट 27 से आज शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।